हर्षवर्धन जी आप कुछ कह रहे थे। हर्षवर्धन जी आपने सुना जी? दादा ऐश्वर्य जी, मैं इस चर्चा को सुन रहा हूं जी, और मुझे सचमुच आश्चर्य होता है कई बार जब बिना पढ़े लिखे या बिना समझे कोई किसी पर टिप्पणी करता है। ये पूरा बजट राहुल गांधी की पोस्ट के 3 बिंदुओं को आप देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा। लंबे समय के बाद मुझे ये दिख रहा है कि कांग्रेस पार्टी रिएक्ट कर रही है। आप इसको समझिए, चुनाव के समय से कांग्रेस पार्टी एक्ट करती थी, बीजेपी रिएक्ट करती थी। अभी कांग्रेस रिएक्ट कर रही है और कह रही कि अरे भाई हम यही करना चाहते थे, तुमने कर दिया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब उसमें वो कह रहे हैं उसमें भी डबल ए जोड़ दिया, यानी बिना आधार के, और जबकि ढेर सारी दूसरी चीजें थी जिस पर वो आलोचना कर सकते थे। कोई भी बजट परिपूर्ण नहीं हो सकता, लेकिन सरकार ने जो जिसको कहते हैं ना कि एक अपना पूरा नैरेटिव चेंज किया है, जिस तरह से रोजगार को मेन स्ट्रीम लेकर आए, और उससे भी अलग अगर आप ध्यान से देखें कि ये सरकार कह क्या रही है, ये सरकार अपनी उसी कंसिस्टेंसी के साथ, कंटिन्यूटी के साथ पॉलिसी में बहुत साफ है कि जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक करेंगे, जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगी, जब तक नौजवान उस पर काम नहीं करेगा, तब तक कुछ बेहतर नहीं होने वाला है। 18 लाख करोड़ से 48 लाख 20,000 करोड़ का बजट हो गया पिछले 10 सालों में। कहां से हो गया ये? और कमाल की बात है, कह रहे हैं रोजगार हुआ नहीं। रोजगार बिल्कुल हुआ, लेकिन जिस तेजी में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नंबर एक, रोजगार बता दीजिए, हम भी जान जाएं। एम्प्लॉयमेंट नहीं है। रोजगार बता दीजिए कहाँ है, चलें उधर ही चलते हैं। चाहिए चलिए ऑन ग्राफिक्स। अनुराग जी एंड हर्षवर्धन जी विद ग्राफिक्स। हर्षवर्धन जी रोजगार ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं उसके बाद। कौन सी इंडस्ट्री लगी, रोजगार हो गया? आज की डेट में हालत है एक एक करके प्लेसमेंट हो जाता है। एक एक करके सर, वो स्काइप पे एक एक करके, आप स्टूडियो में आप जानते हैं, एक एक करके। थैंक यू। बोलिए हर्षवर्धन जी। रोजगार बताइए कहाँ होगा? मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप, अभी मैं सुन रहा था अनुराग भदौरिया जी क्या कह रहे थे, क्या? अरे बताइए 5,000 दे रहे, अरे किसी पे भी यार बोलने लगते हो, कम से कम थोड़ा तो सोचा करो। नहीं, एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद रियल टाइम में मत रिएक्ट कीजिए, उसके बाद बोलिएगा। और सरकारी खजाने से न्याय था, यहां सरकारी खजाने से उसको दूसरी तरह से हैंड होल्डिंग है। आप इंडस्ट्री का पार्ट बना रहे हैं। गिव हिम 500 कंपनियां अगर लोगों को एक बार रख लेंगी, वो एक बार इंडस्ट्री का हिस्सा हो जाएगा, तो वो रोजगार के लायक हो जाएगा, उसका स्किल सेट बढ़ जाएगा, वो ट्रेनिंग कर लेगा साल भर में, और उसके बाद उस उद्योग में वो बेहतर तरीके से फिट हो जाएगा। ओके हर्षवर्धन जी, ओके हर्षवर्धन जी, कोई काउंटर। ये बताइए आपने ये तो बोल दिया लोगों को हम संजय जी को लाइए, लेकिन कौन है मॉनिटरिंग, कौन करेगा? जरा ये बता दीजिए, कैसे देंगे, कहां देंगे, कौन मॉनिटरिंग करेगा? जैसे 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी जो आज तक नहीं दिया, वही हाल होने वाला है क्या? कोई मॉनिटरिंग है उसके लिए? बताइए आप, कोई बनाएगी कुछ ऐसी, उन्होंने कुछ ऐसी कमेटी या कोई ऐसी मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया? एक मिनट सुनिए, चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। और मैं कह रहा हूं जो एमबीए ऑलरेडी किए हुए, नहीं एमबीए किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए, यहाँ पे डिग्री लेके जो घूम रहे हैं 7 साल से 10 सालों से, उनका क्या होगा? 10 साल से जो घूम रहे हैं उनकी नहीं, उनकी नौकरी का क्या होगा ये तो बताइए। 10 साल से जो घूम रहे हैं अपनी डिग्री लिए, यहाँ पे लाखों करोड़ों बच्चे घूम रहे हैं, उनके लिए क्या है बताइए आप? मैं वही तो पूछना चाहता हूं। किसान की एमएसपी की गारंटी का क्या बताइए आप? बताइए, किसान अपने अनाज पैदा करेगा, उसकी गारंटी बिकने की क्या है? उसकी मार्केटिंग सेल्स की गारंटी क्या बताइए आप? मैं पूछना चाह रहा हूं आपसे। ओके रिलैक्स। संजय मिश्रा जी, अनुराग जी, मैंने आपकी बात समझी। एवरीवन ऑन एयर प्लीज। तैयारी करेगा ओमकारेश्वर जी, एवरीवन ऑन एयर। थैंक यू वेरी मच। ग्राफिक्स ऑफ। एक सेकंड अनुराग जी, रिलैक्स। संजय मिश्रा जी, मेरे को रियलिटी में समझाइए, रियलिटी में समझाइए, आपको प्रॉब्लम किस चीज से है? जनता को किस चीज से वंचित रखा गया है? क्या दावा है आपका? विपक्ष का क्या प्रॉब्लम है? विपक्ष ऐश्वर्या जी देखिए, मैं गांव से आता हूं। हाँ। आज अभी आप कहाँ रहते हैं? आज यदि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे तो जिस प्लास्टिक, अभी आप कौन से गांव से आ रहे हैं वैसे एग्जैक्टली? मैं अभी तो शहर में रह रहा हूं। बस ये क्लैरिटी कर दीजिए। हाँ, अब बोलिए। संबंध हमारे गांव से। सर हम सब गांव से आते हैं, हिंदुस्तान में कोई मतलब लंदन से नहीं आता है सर। नहीं, एक आदि नेता होंगे जो आते जाते हैं लंदन, बाकी सब गांव से हो जाएगा। बीजेपी आपके पूर्वज, मेरे पूर्वज सब गांव से बराबर है। बीजेपी चलिए दैट वाज ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन मैं ये आप लोग जानते हैं सब। लेकिन आप पढ़ने शहर आ गए ना, हम लोग की पढ़ाई भी गांव में हुई है, इसलिए हम लोग गांव को समझते हैं। सर मैं तो पैदा ही शहर में हुआ था, मेरे पिताजी। हाँ बोलिए। प्लास्टिक का दाम बढ़ाया गया है,
ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा अनुभव ये कहता है क्या कि कहता है? गरीबों के पैर में जूता और चप्पल जो है वो प्लास्टिक का है और वो 80% रबड़ का है सर वैसे, हाँ बोलिए। रबड़ प्लास्टिक को 12 एक ही है, एक नहीं है। बिल्कुल एक है सर। आप जाके देखिए प्लास्टिक के चप्पल। और मैं कहता हूं कि दो पहले गांव में लोग कहते थे कि एल्युमिनियम यदि खत्म हो जाए और प्लास्टिक रबड़ खत्म हो जाए तो लोगों के पैर से चप्पल खत्म हो जाए और घरों में बर्तन ना रहे। ये सच्चाई है, लेकिन आपने क्या बढ़ा दिया। आपने जिस तरह से बात रखी ईश्वर जी, आज काबिले तारीफ है, आपने स्पष्ट रूप से रखा जिस तरह से टमाटर का दाम बढ़ाया गया। बिल्कुल सही। नहीं तो मैंने तो ये आलू भी का कहा, दाम, जबकि ये रेट आपके ये रेट मंडी के हो सकते हैं, मैं मानता हूं, लेकिन मैंने तो कहा ना, आप यदि क्षेत्रों में जो बड़ा है वो बड़ा है, जो कम हुआ है वो कम हुआ है। ये, लेकिन आपका रेट जो है ये मंडी का रेट है, मैं एग्री करता हूं। लेकिन आप यदि खुदरा मार्केट में जाएंगे तो टमाटर यदि 120 का आप रेट बता रहे हैं तो 140 में मिलेगा। बिल्कुल। यदि आप भिंडी यदि रेट आप 40-50 का बता रहे हैं तो 80 रुपए का होगा। नहीं यकीन है तो मेरे यहाँ चलिए, राजनगर एक्सटेंशन में रहता हूं, 80 रुपए नीचे यदि भिंडी मिल जाए तो बोलिए। बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से आपने कहा कि धनिया और मिर्चा डाल दे, धनिया सबसे कॉस्टली है सर, 300 रुपए किलो। अब रियलिटी बता रहे हो। आपने कह दिया था कि धनिया और मिर्चा ऐसे दे देगा, कोई दुकानदार नहीं दे रहा है। तो क्या गरीबों के लिए ये सरकार ने क्या किया? और जिसको ऐतिहासिक बताया गया है अभी आपके इस डिबेट में, सतीश जी ने बताया 25 करोड़ रुपए का घोषणा प्रधानमंत्री ने किया 9 साल पहले बिहार के लिए। ओमकारेश्वर जी बोले नहीं आ रहा। 125 करोड़ रुपए। सतीश कौन बताएगा कि बिहार, सतीश जी एंड संजय जी 1 वर्सेस 1 नाउ। 2 करोड़ हर साल रोजगार की घोषणा। अरे 1,25,000। सुनिए बोलिए सतीश, बोलिए सतीश जी। अरे जो नहीं किया था तो उसका फल भुगत गए ना, 240 आ गया। सुनिए अरे जो अच्छा किया गिव हिम 30 सेकंड्स को नहीं, गिव हिम 30 सेकंड्स। संजय जी का पक्ष रखेंगे आप, बोलिए। संजय जी आदत खराब है, पक्ष काहे लेना यार? संजय जी सुनिए। अरे मैं कह रहा हूँ, 30 सेकंड मैं कह बात सुनिएगा तो सुन लीजिए। बोलिए। ये भी मोदी काल में है कि जब देश की 65% की आबादी युवा है, ये भी बात आई है सरकारी दस्तावेज में कि 50% कोई जॉब करने लायक ही नहीं है। अरे भैया कौन कह रहा है ये? सरकार जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। कह रही है, बीजेपी मान रही है कि देश के पहला पक्ष की बात ले। ओमकारेश्वर जी एंड हर्षवर्धन जी दोनों से। आप किसी को पक्षधर क्यों बता रहे? हर्षवर्धन जी अच्छा किया, बोलो अच्छा किया। हर्षवर्धन जी जो अभी अभी आपने बिस्किट खाया है वो मैं, पूछिए। एक सेकंड। हर्षवर्धन जी जो अभी अभी आपने बिस्किट खाया है वो महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? हाँ ओमकारेश्वर जी ऑन द अदर साइड। हर्षवर्धन जी जो अभी अभी आपने बिस्किट चुपचाप साइलेंटली आपने जो खाया वो महंगा हुआ है कि सस्ता हुआ है? पूछता भारत। नहीं देखिए, महंगा तो होना चाहिए, नहीं महंगा होगा तो भैया किसान को जिसने बिस्किट की या किसी चीज की कुछ फैक्ट्री लगाई है उसको कैसे मिलेगा? हम लोग चाहते हैं हमारी तो सैलरी बढ़ती रहे। अनुराग भदौरिया जी तो घुड़सवारी करते रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी में घूमते रहे, लेकिन जो बेचारा कुछ काम धंधा कर रहा है, जो सब्जी वाला है, फल वाला है, उसको वही मिलता है। अरे भैया वो ज्यादा महंगा बेचेगा तो उसको कमाई कम होगी प्रभु, खरीदने वाले कम लोग होंगे, वो भी बाजार से महंगा खरीद के लाते। एक एक करके बाजार से 120 का खरीद के लाएगा तो 125 का बेच पाएगा, अगर 50 का खरीदेगा तो 80 का बेच पाएगा। सोचिए वो रामकृपाल जी हर्षवर्धन जी दोनों फायदा होता। आप ओमकारेश्वर जी सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए क्योंकि वो स्काइप पे इसलिए प्लीज। देखिए अभी सतीश जी ने जो कहा वो तथ्य है। सतीश जी देश जितने ग्रेजुएट निकलते हैं उसमें से आधा नौकरी करने लायक नहीं है। क्या बात कर रहे हैं? टीवी चैनल पर चलता है ना कि सतीश जी ऑल्सो। अरे रोजगार देखे तो देखिए कि कहने लायक नहीं, इतना अपमान कर देंगे हमारे देश के युवाओं का कि नहीं जो ग्रेजुएट निकलता है आधा नौकरी करने लायक है ही नहीं, तो इसके मतलब कह दीजिए खड़े होकर मन से रोजगार देने की जरूरत नहीं है। आधा तो बेरोजगार नहीं, आधा तो लायक ही नहीं है, रोजगार कहां से बोला? कमाल की बात कर रहे हैं। युवाओं की नहीं, युवाओं की क्रेडिबिलिटी पे देश। रामकृपाल जी आ रहा हूं, सवाल उठा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे तो कह रहे हैं कि आधा जो ग्रेजुएट नहीं चलेगा, राजनीति नहीं करनी। मुझे तो देखिए प्रभु, ओके रिलैक्स सतीश जी आ रहा हूं भाई। सतीश जी का फेडर डाउन मत कर देना। वो नहीं है